यूज करते हैं वो हाई फ्रीक्वेंसीज पे करते हैं या फिर मिड रेंज पे। इसको वूफर्स इसमें यूज नहीं किए जाते। हॉर्न क्या है, एक नेचुरल एम्पलीफायर है। इसका जो हमने डायग्राम देखा, ये क्या है, जो एंट्री पॉइंट है वेयर अ ट्रांसड्यूसर ड्राइवर, जहाँ पे ट्रांसड्यूसर और ड्राइवर अटैच है उसको हम क्या कहते हैं, थ्रोट ऑफ द हॉर्न। और जो लार्जर डायमीटर है जो कि दूसरे एंड पे जाके वो कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, माउथ ऑफ द हॉर्न। डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, डायफ्राम है, उसका नैरो ओपनिंग थ्रोट है और जो एंड है उसका इट इज नोन एज माउथ ऑफ द हॉर्न। इट ट्रांसफर्स मोर पावर फ्रॉम द एम्पलीफायर like using radiating antenna to radio transmitter। तो ये क्या करता है, हॉर्न स्पीकर सिस्टम्स ज़्यादा पावर ट्रांसफर करते हैं एम्पलीफायर से। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल कोई एंटीना लगा देते हैं एक रेडियो ट्रांसमीटर से, जैसे वो ट्रांसमिट करता है ज़्यादा पावर, ऐसे ही हॉर्न स्पीकर सिस्टम्स ज़्यादा पावर ट्रांसफर करते हैं। तो हॉर्न इट इज़ मेड अप ऑफ मेटल ट्यूब विच कंडक्ट्स विद इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन अलोंग इट्स एक्सिस। और ये किसका बना होता है, एक मेटल ट्यूब का बना होता है जो कि जैसे उसका इसके एक्सिस के अलोंग इंक्रीजिंग इसका जो क्रॉस सेक्शन है, जैसे हमने देखा कि थ्रोट जो है वो नैरो है, जैसे जैसे आगे चल रहा है तो ये क्या हो रहा है, इसका क्रॉस सेक्शन बड़ा हो रहा है, तो इसके अलोंग ये इस एक्सिस के अलोंग ये कंडक्ट करता है। इसमें क्या होता है, थ्रोट एंड पे जो हमारा उसका नैरो पोर्शन था जो डायफ्राम के पास था, वहां पे वेव प्रेशर ज़्यादा होता है और जैसे जैसे वो माउथ की तरफ जाता है वैसे प्रेशर ड्रॉप होता है। लेकिन जो एम्पलीट्यूड है हमारा इट गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो प्रेशर हमारा डिक्रीज हो रहा है लेकिन एम्पलीट्यूड हमारा बढ़ रहा है। द हॉर्न टेंड्स टू सेल्फ एम्पलीफाई अ सिग्नल, इसलिए हम इसको एक नेचुरल एम्पलीफायर भी कहते हैं। ये क्या करता है, साउंड को डायरेक्ट करता है इनटू अ नैरोअर बीम इंक्रीजिंग द ऑन एक्सिस सेंसिटिविटी। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि हॉर्न लोडेड जो डायफ्राम है, जो हम हॉर्न टाइप उसमें पढ़ रहे हैं, it moves less than a direct radiating diaphragm giving lesser distortion। तो जब ये डायफ्राम कम मूव करेगा और हमें बेटर क्वालिटी ऑफ साउंड वो दे रहा है, तो इसमें हमारी क्या होती है, डिस्टॉर्शन भी कम होती है। जितना डायफ्राम ज़्यादा मूव करेगा हमारी नॉइज साउंड्स भी प्रोड्यूस होने के चांसेस होते हैं। सेकेंड एडवांटेज क्या है कि हम हॉर्न पे स्मॉलर डायफ्राम भी इसमें यूज़ कर सकते हैं और वो स्मॉलर डायफ्राम भी इट कैन बी यूज टू जनरेट सेम लेवल ऑफ ऑडियो आउटपुट। तो चाहे स्मॉलर डायफ्राम हो चाहे बड़ा, मतलब इसके एडवांटेज है कि स्मॉलर डायफ्राम से भी हम सेम लेवल ऑफ ऑडियो आउटपुट वो कर सकते हैं ऑब्टेन। हॉर्न ड्राइवर इंक्रीजेज एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसड्यूसर एंड मैचेस द जॉब ऑफ एन एम्पलीफायर इजियर। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि जो हॉर्न्स हैं वो ट्रांसपेरेंसी लैक करते हैं। ट्रांसपेरेंसी लैक करते हैं मतलब कि जो हम साउंड एक्चुअल में देते हैं वो उसी साउंड को उस तरीके से रिप्रोड्यूस नहीं करता है। तो हमें क्या होती है, एक अननेचुरल साउंड, एक सॉलिड साउंड प्रोड्यूस होती है जो कि अननेचुरल लगती है हमें सुनने में। इसमें इसके डिसएडवांटेज और क्या है, कॉम्प्लेक्स है इसका वो, और ये कॉस्टली है। इसमें एक फेस डिस्टॉर्शन की भी पॉसिबिलिटी रहती है जब जो साउंड एक ड्राइवर से या तो दूसरे ड्राइवर के पीछे लैग करे जो साउंड आती है या फिर उसको लीड करती है, तो इसमें एक फेस डिस्टॉर्शन की भी पॉसिबिलिटी होती है। इस चैप्टर में अब हमने माइक्रोफोन्स और लाउड स्पीकर्स के बारे में पढ़ा। माइक्रोफोन्स और लाउड स्पीकर्स दोनों ही तरीके के ट्रांसड्यूसर्स होते हैं, उनके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी और फर्दर टाइप्स में उसको एक्सप्लेन हमने किया माइक्रोफोन्स को। तो हमने बेसिकली इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि साउंड को एम्पलीफाई करने के लिए साउंड में हम साउंड वेव्स में या साउंड एनर्जी में और साउंड एनर्जी ऐड नहीं कर सकते। इसके करने के लिए हमें साउंड को एम्पलीफाई करने के लिए हमें ट्रांसड्यूसर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो कि माइक्रोफोन्स और लाउड स्पीकर्स के उसमें यूज में हमने करा। पहले हमने माइक्रोफोन्स लगाए जो इसने साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया, फिर हमने क्या किया, एक एम्पलीफायर लगा दिया जिससे सिग्नल एम्पलीफाई हुआ और वो उसको हमने भेज दिया लाउड स्पीकर में, जिससे हमारा क्या हो गया, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल था फिर से हमें एक साउंड एनर्जी मिल गई। तो इस तरीके से हमारा जो हमें साउंड माइक्रोफोन्स और लाउड स्पीकर्स का हमारा यूज होता है। थैंक यू।